हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल की मैथ की तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के पार्ट यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास को शुरू करने से पहले आप एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, नंबर 1 पे है आपका बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स, जिसको हम क्लास 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 2 पे क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, जिसको हमने क्लास 2 में कंप्लीट करा है। अगर बात की जाए दोस्तों यूनिट डिजिट की, तो आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट इकाई का अंक के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 पे हमें रूल फॉर डिविजिबिलिटी विभाजकता का नियम कंप्लीट करना है। और नंबर 5 पे आएगा आपका रिमाइंडर थ्योरम। नंबर 6 पे आएगा आपका फैक्टर्स। नंबर 7 पे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर 8 पे है आपका एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नंबर 9 पे आएगा दोस्तों आपका मिसलिनियस। और नंबर 10 पे हम किसको कंप्लीट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्लास की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 4 3 मल्टीप्लाई 2 4 8 मल्टीप्लाई 4 2 7 मल्टीप्लाई 4 6 9 6 में इकाई का अंक क्या होगा। पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी रही होंगी वो क्या क्या रही होंगी, आपको करना क्या है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको सारी चीजें एक बार बताता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे। आपको करना ये है कि कोई भी आपको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो आपके पास में कोई भी एग्जांपल है, जैसे 2 4 3 मल्टीप्लाई 1 8 6। इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो इसमें 1 8 6 में इकाई का अंक ये रहेगा और 2 4 3 में इकाई का अंक 3 रहेगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा, जब आप 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में करवाएंगे तो आपका आएगा 18। और 18 में इकाई का अंक कितना है, 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ इकाई के अंक पे जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई आपस में करानी है। क्या करना है, जो इकाई के अंक पे जो भी वैल्यू है 3 5 7 10 जो भी है, 3 5 7 4 2 3 जो भी हो, उसकी मल्टीप्लाई आप आपस में कराएंगे। और मल्टीप्लाई कराने के बाद में फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही आपकी यूनिट डिजिट होगी। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। नंबर 2 पे हमें एक थोड़ा सा चीजों को यूनिक तरीके से समझना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और क्या करना है, अपना समय बचाने के लिए इसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार। अगर किसी भी नंबर में, दूसरे एग्जांपल पे समझेंगे दोस्तों, अगर किसी भी नंबर में, जैसे मान के चलो आपके पास में था 2 5 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 8, कोई भी नंबर हो आपको, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपको इस पूरी संख्या में, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 5 दिखाई दे जाए, 5 दिखाई दे जाए, और उसके साथ में एक भी इवन नंबर दिखाई दे जाए, एक भी इवन नंबर, तो आपका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा दोस्तों, आपका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इकाई का अंक आपका क्या रहा होगा, इकाई का अंक आपका रहेगा 0। इकाई का अंक दोस्तों आपका कितना आना चाहिए, 0। अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ में, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ में की जाए तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 0। आपका इकाई का अंक 0 आएगा। नंबर 2 पे क्या है समझना आपको, अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड विषम संख्या के साथ में 1 3 5 7 के साथ में की जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, ऑलवेज 5। आपका रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देखते ही इन सभी का आंसर कर देंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो 10
डिजिट के अंदर में हो, 20 डिजिट के अंदर में हो, चाहे 25 डिजिट के अंदर में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों ये आपका, इसमें पूछा गया था 4 3 मल्टीप्लाई 2 4 8 मल्टीप्लाई 4 2 7 मल्टीप्लाई 4 6 9 6 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, टाइम बचाने के लिए आपको इसमें 5 दिखाई दे रहा है कहीं पे, इसमें 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको एक बार देखते हैं दोस्तों। अभी आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन चीजों को समझने के बाद में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। तो पूरा टाइम दीजिएगा, आराम से पहले चीजों को समझिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा। करते हैं इसको सॉल्व बहुत आसान तरीके से। इसको दोस्तों कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। इसको करना है, आप पहले एक बार नंबर लिख लो, 4 3 मल्टीप्लाई 2 4 8 मल्टीप्लाई 4 2 7 मल्टीप्लाई 4 6 9 6। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, और इसमें कितना है 6। इसकी इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करा दो। 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ में करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 8 जा 24। 24 में आपको इकाई का अंक कितना दिख रहा है दोस्तों, 4। और 4 की मल्टीप्लाई आप किसके साथ में करवाएंगे, 7 के साथ में। 4 की मल्टीप्लाई जब आप 7 के साथ में करवाएंगे तो कितना आएगा आपका, फिर से 7 4 जा 28, आपका आ जाएगा रिजल्ट 28। अब आपको इसमें क्या दिख गया, फिर से 8 दिखाई दे रहा है। अब 8 की मल्टीप्लाई आपको करवाना है 6 के साथ में। 8 की मल्टीप्लाई जब आप 6 के साथ में करवाएंगे तो आपका आएगा आंसर कितना, 8 6 जा 48। तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों इसमें, 8। आपका इकाई का अंक जो होगा वो पूरी इस नंबर के अंदर, पूरे इस क्वेश्चन के अंदर कितना रहा होगा, 8। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 274 मल्टीप्लाई 318 मल्टीप्लाई 577 मल्टीप्लाई 313 के गुणनफल में इकाई का अंक है। आपसे पूछा गया है कि ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसमें जितनी आपको 274 318 और 577 313 के मल्टीप्लाई को करने पे यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा, पूछा जा रहा है इकाई का अंक क्या आएगा। तो दोस्तों करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये, इसको भी बहुत आराम से कर लेंगे हम लोग, बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। जो आपकी संख्या है वो है 2 7 4 मल्टीप्लाई 3 1 8 मल्टीप्लाई 5 7 7 के बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है आपका किससे, 3 1 3। चीजों को अच्छे से समझिएगा, टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप विद इन सेकेंड आंसर कर देंगे। तो दोस्तों क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरह आपको 4 की मल्टीप्लाई किस में करानी है, 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ में। 8 4 जा 32, और फिर इसमें इकाई का अंक 2 बनेगा, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करवानी है दोस्तों, 7 के साथ में। 2 7 जा 14, 14 आएगा, और इसमें इकाई का अंक कितना रहा होगा दोस्तों, 4। और 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करवानी है, 3 के साथ में। तो 3 4 जा हो जाएगा 12, और 12 में इकाई का अंक कितना रहा होगा, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर उसने पूछा था कि इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट पूछा था उसने, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट कितना होगा इसमें, इकाई का अंक 2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। उसने पूछा है प्रथम 513 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रथम 513 होल नंबर में अगर हम सम करें, 513 होल नंबर का सम करें तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा। तो चीजों को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। इसमें पहले चीजों को समझते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि पहले 513, पहले 1000, पहले 2000, पहले 100, पहले 150, या कहीं से भी आपको कुछ भी दे दे, आप कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले चीजों को समझते हैं। क्या करना है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में, कि आपके पास में, आपको पता होगा कि होल नंबर होते क्या है। होल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा बहुत अच्छे से। होल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? जो होल नंबर होते हैं हमारे, वो 0 से लेके 0, 1 के बाद 2, कहां तक जाते हैं दोस्तों? ये जाते हैं इनफाइनाइट तक। आपको पता है होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। और उसी के साथ में होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिनको क्लास 1 के अंदर हमने कंप्लीट करा था। फिर उसने क्या कहा है कि 513, प्रथम 513 पूर्णांकों का योग। तो प्रथम 513 कहां से शुरू हुए होंगे दोस्तों? ये हुए होंगे, इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0 से लेके कहां तक गए होंगे? 0 के बाद में 1, के बाद में 2, इस तरीके से कहां तक गए होंगे? चीजों को बहुत आराम से समझिएगा। ये गए होंगे 512 तक, तभी तो टोटल 513 हुआ होगा। 0 से शुरू करने के बाद में 512 तक जाएगा तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? प्रथम 513 नंबर हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब इसका हमें सम कैसे निकालना है, उसके लिए एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं, n इंटू n+1 अपॉन 2। ये अपना फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए। तो दोस्तों मैंने क्लास जो 1 करवाई थी उसके अंदर इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? n बराबर कितना दिख रहा है? n बराबर है अपना 512, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा कितना रहा है दोस्तों? 512। अब इस पे अप्लाई करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इधर थोड़ा सा जगह लेके करते हैं। तो n 512 हो जाएगा अपना, 512 मल्टीप्लाई n+1, 512 +1 अपॉन 2। ये हो जाएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, 256, 256 मल्टीप्लाई 512 + 1 होगा 513। और जब आपसे इकाई का अंक पूछा गया है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। और 6 इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों 3 के साथ में। 6 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 3 के साथ में। 6 3 जा 18, आपका आंसर आया 18। 18 में आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक कितना है आपका? 8। 18 में इकाई का अंक है आपका 8। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से करना है। आपसे कोई भी पूछा जाए कि प्रथम 200 संख्याओं का योग कितना होगा, योग में इकाई का क्या होगा, अगर पूछा कोई भी संख्या ले ले, वो आपसे 200 संख्या ले ले, 400 ले ले, 600 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन पे अप्लाई करो, हो जाएगा। आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? n इंटू n+1/2, आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 41, 42, 43, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करा जा रहा है कहां तक? 48 तक, 48 तक के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक होगा। इकाई का स्थान पे क्या आएगा ये पूछा गया है आपसे। यूनिट प्लेस पूछा गया है दोस्तों आपसे, क्या होगा इसमें? आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई के अंक पे क्या आएगा? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब चीजों में थोड़ा सा जो है ना, क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते हैं और चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के चलते हैं। एकदम से लेवल बढ़ा देते क्वेश्चन नंबर 1 से ही तो चीजें एकदम समझ में नहीं आती। लेकिन पहले थोड़ा आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं, फिर लेवल को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेके कि 5 की मल्टीप्लाई जब भी किसी इवन नंबर के साथ में होगी, सम संख्या के साथ में, किसी भी सम संख्या के साथ में होगी, किसके साथ में? सम संख्या के साथ में दोस्तों, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा दोस्तों। अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर के साथ में करवा दी जाए, किसी भी ऑड नंबर के साथ में, किसी भी विषम संख्या के साथ में करवा दी जाए, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 5 आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। आपको पता चल गया होगा कि ये अगर कहीं भी मुझे दिखाई दे जाए कि 5 भी है और कोई ऑड नंबर है, इवन नंबर उस सीरीज के अंदर में नहीं है, तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा? 5 आएगा। अगर ऑड और इवन दोनों दिखाई दे जाए आपको और 5 भी दिखाई दे जाए, तब आपका रिजल्ट 0 आएगा। तब आपका रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा था कि 4 1 की मल्टीप्लाई 4 2 की मल्टीप्लाई कहां तक जा रही है दोस्तों? तो बीच में 45 भी पड़ा होगा। 45 फिर इस तरीके से कहां तक गई है? 48 तक गई है। तो आपने देखा कि इसमें इवन नंबर 2 है, 2 के बाद में 4 भी रहा होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने आए हैं, हमें एक इवन नंबर दिख गया, उसी से अपना काम हो जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई किसी भी 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ में होगी, तो मैंने अभी बताया था कितना आएगा आपका आंसर? 0 आएगा। तो उसमें क्या आएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? आपका आंसर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। 0 आपका यूनिट डिजिट होगा। ऑप्शन ए एकदम सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ में होगी तो इकाई के स्थान पे 0 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई ऑड के साथ में होगी लेकिन उस सीरीज के अंदर इवन नंबर नहीं होना चाहिए। ओनली ऑन आपको उस सीरीज के अंदर 5 और दूसरा नंबर ऑड होना चाहिए, वो भी इकाई के स्थान पे, तो आपका रिजल्ट हमेशा 5 आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चीजों को बहुत ही आसान तरीके से करवाया जा रहा है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। इसमें क्या कहा गया है? 4937 मल्टीप्लाई 9725 मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 18 के गुणनफल में इकाई का अंक है। अगर इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, ये पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर विदाउट पेन, बगैर पेन का यूज किए आप आंसर बता देंगे। मुझे उम्मीद है सभी के सभी बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो देखते हैं चीजों को और थोड़ा सा समझते हैं। अभी टाइम लगेगा लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लोगे, विद इन सेकेंड में आंसर कर दोगे। आपके पास में क्या नंबर था, आप एक बार उसे पूरा लिखिएगा। नंबर है आपका 4937 मल्टीप्लाई 9725 की मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रही है? 298 की मल्टीप्लाई 18 के साथ में। तो दोस्तों आपको 5 दिख रहा होगा 9725 में, 9725 में आपको 5 दिख रहा होगा। कोई नंबर मिस है क्या? हाँ बिल्कुल, 46 और लिखना है। 46 कोई बात नहीं है, 46 आगे पीछे हो जाए मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको इवन नंबर दिख रहा है कोई? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 8 इसमें भी आया है, 8 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो हमें इवन नंबर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अगर एक भी इवन नंबर होता तो अपना काम चल जाता। और मैंने आपको अभी बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई जब इवन नंबर के साथ में की जाएगी, इवन नंबर के साथ में की जाएगी, तो आपका क्या आंसर आएगा? ऑलवेज 0। इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई के स्थान पे हमेशा 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप क्या आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर 0 आएगा? तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर हम इन संख्याओं का गुणनफल करें तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पूछा जा रहा है 167 मल्टीप्लाई 2183 मल्टीप्लाई 497 मल्टीप्लाई 839 मल्टीप्लाई 235 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 1039 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक पूछा जा रहा है दोस्तों कि इस अगर पूरी नंबर को, पूरी संख्याओं को मल्टीप्लाई करा दे तो इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा या कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई जब किसी इवन नंबर के साथ में होगी तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0। और 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी ऑड नंबर के साथ में होगी तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई के स्थान पे हमेशा 5 आएगा। लेकिन उस सीरीज के अंदर, उस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। और 0 का आपको पता है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करा दें, किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान के चलो आपके पास में कोई नंबर होता 469 मल्टीप्लाई 10, तो उसमें जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक होता वो 0 हो जाता। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमें समझना ये कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या है अपना, 167 मल्टीप्लाई 2183 मल्टीप्लाई 839 मल्टीप्लाई, दोस्तों ये अपना ये कुछ नहीं है, ये 218 के बाद में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद में क्या है अपना 839 के बाद में फिर मल्टीप्लाई है, फिर कितना है अपना 235, 2 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में मल्टीप्लाई के बाद में 1 1 1 के बाद में मल्टीप्लाई है, फिर 1039। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी सारी संख्याएं दे दी हैं, क्या करें, इतनी सारी संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, आपको इतनी सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। ये था 2183, ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें आपको एक 5 दिखाई दे रहा है और कोई भी इवन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी ऑड है 7, ये 3 भी आपका ऑड है, 9 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, फिर से 9 आ गया है तो ये भी ऑड है। और अभी बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई जब ऑड नंबर विषम संख्या के साथ में करवाई जाएगी तो हमेशा हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 5। तो इसी तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, 5 की मल्टीप्लाई ऑड से करवाई जा रही है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ऑड के साथ में हमेशा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। आपका आंसर आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा रहा है, अब धीरे धीरे लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि 276 की पावर 3032 प्लस 565 की पावर 2432 में इकाई का अंक है। आपसे इकाई का अंक पूछा गया है। दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। लेकिन आसान कब होगा, जब आप चीजों को सीक्वेंस वाइज समझेंगे, एक पैटर्न के साथ में समझेंगे। तो देखते हैं इसको करना कैसे है। इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चन आ जाएं तो उनको कैसे करना है, आपको सारी चीजें इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लियर करा दूंगा। इस क्वेश्चन के साथ में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं। करना क्या है, करना ये है दोस्तों, हमें अगर हमें कहीं भी 0, 1, 5 और 6 दिखाई दे जाए, कहां पे दिखाई देना चाहिए, ये इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे अगर हमें 0 दिखाई दे जाए, 1 दिखाई दे जाए या 5 दिखाई दे जाए या 6 दिखाई दे जाए, तो उसकी पावर चाहे जो मर्जी हो, चाहे कितनी भी उसकी पावर हो, आपका रिजल्ट कितना रहेगा, सेम नंबर रहेगा। सेम नंबर, सेम नंबर आपका रिजल्ट रहेगा। अगर इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 आपको दिखाई दे जाए तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें आपका आंसर सेम नंबर आएगा। कितनी भी उसकी पावर हो, इकाई के अंक पे, इकाई के स्थान पे वो सेम नंबर रहेगा।
नंबर 2 पे हमें क्या देखना है, अगर इनसे अलग आपको 2, 4, 7, 8 या 9 दिखाई दे जाए तो पावर में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। किसको, पावर को करना है दोस्तों, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद में जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे, जो हमारा इकाई के स्थान पे नंबर है, उस इकाई के स्थान पे जो भी नंबर है, मान के चलो यहाँ पे x है, तो उसे उसकी पावर बना देंगे। किसको, रिमाइंडर को। ये क्या है दोस्तों, रिमाइंडर है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 पे इसको अप्लाई करते हैं। करना क्या है, आपको दे रखा था, फिर इसको किससे डिवाइड करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। हाँ, एक चीज और आपको समझनी है कि 4 से डिवाइड करने के लिए क्या इस पूरे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, कभी इसको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है। अभी तो दे रखा है उसने 3032, अगर वो आपको बोल दे कोई भी नंबर की 1 2 3 4 5 6 7, इतने मतलब 6 डिजिट का कोई भी नंबर दे दे, तो आप पूरा कभी डिवाइड नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, उसकी लास्ट टू डिजिट जो होंगी उनको डिवाइड करना है। 3032 में पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, सिर्फ किसको डिवाइड करना है, 32 को डिवाइड करना है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसमें इकाई का अंक कितना रहा होगा, 5 ही रहेगा। क्वेश्चन को करते हैं, चीजों को समझते हैं। इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। आपको 32 को डिवाइड करना है किससे, 32 को डिवाइड करना है दोस्तों 4 से। 4 8 जा 32, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर जब भी 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, कि वो उसी की पावर बना देना है। लेकिन हमें इसमें दिख रहा था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में कि 1, हमें पता था कि 0 1 5 6 अगर दिखाई दे जाए तो हमारा इकाई का क्या होगा, वो सेम नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमें करना क्या है, 6 ही रहा होगा इसका इकाई का अंक। और अगर हम बात करें इसकी 5 6 5 की, तो इसमें 5 आ रहा है। और मैंने जो रूल बताया था आपको कि 0 1 5 6 आपको दिख जाए तो उसकी पावर चाहे जो हो, इकाई का अंक वो स्वयं नंबर रहेगा। तो इसमें कितना रहा होगा इकाई पे, 5। तो 5 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो 30 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना था, पूछा था उसने प्लस, तो 6 को प्लस करा दो 5 के साथ में। 6 + 5 होगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 6 और 5 11, तो 11 में आपका 1 इकाई का है, कितना है इकाई के स्थान पे 1, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 6 में से आप 5 को माइनस कर देते। सारी चीजों को एकदम सीक्वेंस वाइज समझिएगा, तो फिर आपका इकाई का स्थान फिर भी 1 आता। अगर वो पूछता गुणनफल तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना था, उसने प्लस पूछा है तो आपने प्लस कर दिया, माइनस पूछा है तो आपने माइनस कर दिया। इसी तरीके से वो डिवाइड भी पूछ लेता तो आप डिवाइड भी बता देते। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, उसने पूछा है 2 की पावर 51 में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा है कि इकाई के अंक पे कौन सा नंबर आएगा। सॉल्व करते हैं। मैंने अभी सारी की सारी चीजें आपको समझाई थी कि अगर आपको 0 1 5 और 6 दिखाई दे जाए इकाई के स्थान पे, उसकी पावर चाहे जो हो, तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। सेम नंबर आपका इकाई के स्थान पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें से कोई नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है 2, तो 2 का रूल क्या था कि आपको इसकी जो जितनी भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, मतलब 51 को आपको 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर की बात की जा रही है, तो रिमाइंडर आएगा आपका 4 1 जा 4। आप जब इसको काट रहे होंगे 4 1 जा 4, कितना बच गया होगा 1, 4 2 जा 8, तो आपको 3 रिमाइंडर दिखा होगा। तो इस 3 को करना क्या है कि 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख देना है, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितनी होती है दोस्तों, 8। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा,
8 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। कोई भी क्वेश्चन होता आपके सामने होता, मान के चलो 4 की पावर 56, तब आप क्या करते? आपको कुछ नहीं करना था, 56 को 4 से डिवाइड करना था। 4 से डिवाइड करने के लिए 4 1 जा 4 और एक बच गया, 4 4 जा 16। जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, रिमाइंडर इसमें कितना दिखाई दिया? 0। रिमाइंडर आ गया 0। तब आपको क्या करना है दोस्तों, रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो सेम नंबर की पावर 0 कभी नहीं लिखना है। क्या लिख देना है? हमें 4 लिख देना है। और 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 4 4 जा 16, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। 256 आपका आंसर रहा होगा। 256 और 256 में इकाई का स्थान कितना है? 6। इस तरीके से आप आंसर करेंगे, इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये संख्या 302928 में सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? सबसे दायां गैर शून्य अंक पूछा गया है दोस्तों। अब की बार इकाई का अंक नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 30 की पावर 2928 में सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा होगा? करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व बहुत आसान तरीके से। इस टाइप का आज के बाद में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप विद इन सेकेंड में आंसर कर देंगे। तो 3 की पावर 30 की पावर कितना है? ये 30 की पावर है 2928, यही है 2928। इसको क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? 3 मल्टीप्लाई 10 लिखा जा सकता है, की पावर होल पावर 2928 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब आप देख रहे होंगे कि इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2928। तो दोस्तों अगर हम इधर देखिए 10 की पावर, इसका मतलब क्या होगा कि भाई 28 टाइम 0 आ रहा होगा। इस तरीके से इतना 0 आएगा। लेकिन हमें गैर शून्य की बात करनी है, 0 की बात ही नहीं करनी है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर अगर आपको कहीं भी दिखाई दे जाए कि 3 4 या 8 या 7 या 9, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाले 2 डिजिट को, जितनी भी इसकी पावर है 2928 में, आपको पूरे को कभी डिवाइड नहीं करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। आप 2 डिजिट जब डिवाइड कर रहे होंगे तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है आपकी? 28 को 4 से डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा दोस्तों? 4 7 जा 28। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा 7 टाइम कट जाएगा। तो आपका रिमाइंडर आएगा कितना? 0। रिमाइंडर आ रहा होगा 0। तो दोस्तों जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको क्या करना है कि 3 की पावर 0 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 4 चौक 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81। 81 में आपको क्या चेक करना है कि अब कौन सा है, किस तरफ से? दाईं तरफ से गैर शून्य अंक। गैर शून्य अंक कितना है? 1। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 81 के सामने बहुत सारी 0 लग गई होंगी। कितने टाइम 0 लगी होंगी? ये लगी होंगी दोस्तों 28 टाइम। इस तरीके से बढ़ती चली गई होंगी। लेकिन हमसे पूछा गया था गैर शून्यंक, तो गैर शून्यंक अपना कितना रहा होगा? 1। तो 1 आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 या 2 बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत सारी चीजें और भी थी जिन्हें मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो कभी उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके जो यूपी लेखपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी के अंदर कवर हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे।
जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसी के अंदर में यूपी लेखपाल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है आगे हमें। दोस्तों हाँ, जितने के जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, सभी के सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैथ की क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, आप बहुत अच्छे से इस क्लास को कर भी रहे हैं। तो इसमें लगे रहिएगा, मैथ को टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा विद कॉन्सेप्ट के साथ में, यूपी लेखपाल को टारगेट करते हुए, यूपी लेखपाल को टारगेट करते हुए। तो अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी की क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। हिंदी की क्लास भी आपकी टॉपिक वाइज करवाई जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। अगर दोस्तों ग्रामीण परिवेश की बात की जाए, तो ग्रामीण परिवेश की एएस ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत सारी क्लासें हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके ग्रामीण परिवेश की क्लासों को अटेंड कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, लगभग 1000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाया गया है, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ग्रामीण परिवेश की बहुत ही अच्छी क्लास है, एक बार आप जाइएगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके सारी आपको क्लासेस मिल जाएगी। अगर बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान की क्लास आपको बहुत जल्द आपके चैनल एएस ऑनलाइन क्लासेस पे आपको मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम से पहले सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर बात की जाए मैथ की, तो मैथ की सारी क्लास आपको एएस ऑनलाइन क्लास पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में मैथ के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। मैथ के सारे प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम से पहले शुरू करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में, आप जहां पे भी तैयारी कर रहे हैं उस स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।